दाखिल खारिज क्यों नहीं होता है, उसके 8 सबसे महत्वपूर्ण कारण आपको जरूर जानना चाहिए। देखिए, दाखिल खारिज में सबसे ज्यादा समस्या है और वहां पर कर्मचारी और सर्किल ऑफिसर मनमानी भी करते हैं और आपसे पैसे भी लेते हैं। और कुछ लोगों का ऐसा भी केस है कि पैसा लेने के बाद भी दाखिल खारिज नहीं हो पाता है। अब देखिए, दाखिल खारिज में ही ऐसा झोल क्यों होता है, इसमें 8 कारण आपको जानना चाहिए। कि यहाँ पर देखिए, कर्मचारी का भी कुछ मनमानी का कारण है, क्यों आपसे मनमानी करता है। ये कारण जब आप समझ जाएंगे तो आपका दाखिल खारिज कराने में जरूर सुविधा मिलेगा और आप अपने दाखिल खारिज को आसानी से करवा भी पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी आप देख रहे हैं रवि तिवारी बिहार चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कोई भी सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। और देखिए, दाखिल खारिज जिनका भी नहीं हुआ है और रिजेक्ट हो गया है, अब लगातार कमेंट आ रहा है, कई प्रकार की कमेंट जो मिल रही है उसमें लोग सवाल पूछ रहे हैं और उन सारे सवालों का इस 8 जो हम आपको कारण बताने वाले हैं इसी में जवाब आपको मिल जाएगा कि दाखिल खारिज क्यों नहीं होता है। सबसे पहला जो कारण है, देखिए, आप जमीन जब खरीदते हैं तो उसी समय आपको कुछ जानकारी जरूर होना चाहिए। देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं कि जमीन के बारे में ABCD कुछ पता नहीं है और जमीन ऐसा चीज है कि आप सोचते हैं कि जल्द से जल्द किसी को भी जानकारी नहीं हो और हम अपने नाम पर जमीन का रजिस्ट्री करा लें। अब वहां पर आप फंस जाते हैं और जिसके कारण आपका जमीन का दाखिल खारिज में समस्या हो जाता है। कैसे फंसते हैं, देखिए आपको बता रहे हैं। जमीन बेचने वाला जो व्यक्ति है उसके नाम पर सबसे पहला कारण है कि जमीन नहीं है और आपको वे जमीन बेच दिया। अब यहां पर देखिए, सबसे बड़ा कारण जो है, एक पहला कारण है कि जमीन उसके नाम पर नहीं है, जमीन बेच दिया, आप जमीन ले लिए, दाखिल खारिज कराने जाएंगे तो कर्मचारी बोलेगा कि पैसा दीजिए तभी आपका दाखिल खारिज करेंगे। अब यहाँ पे कारण क्या है, देखिए क्यों कर्मचारी आपसे पैसा मांगता है, उसका देखिए यहाँ पर भी पेच फंसता है आपके बीच में। अब वैसा जमीन जो उसके नाम पर नहीं है, उसके पिता के नाम पर है, उसके माँ के नाम पर है, दादा के नाम पर है, बाबा के नाम पर है, दादी के नाम पर है, मम्मी के नाम पर, किसी के भी नाम पर हो सकता है, उसमें उसका अधिकार बिल्कुल है, उसका राइट है, वे जमीन बेच सकता है। लेकिन मान लीजिए कि उसके घर में टोटल 2 बीघा जमीन है, उसके पिताजी के नाम से है, उसमें से वे 5 कट्ठा जमीन बेच दिया और वे हो सकता है 4 भाई हो, 5 भाई हो, 6 भाई हो या 2 भाई हो या एक ही भाई हो, लेकिन उसके नाम पर जमीन नहीं है और केवल वही एकमात्र व्यक्ति आपको जमीन बेचा है। अब वो बोला कि मेरा ये हिस्सा है, हम बेच सकते हैं। लेकिन कैसे हिस्सेदारी तय होगा कि जो बेचा है उसी का हिस्सेदारी है, इसीलिए दाखिल खारिज रुकता है। और यहां पर सबसे ज्यादा समस्या है कि उसका हिस्सा तो है लेकिन जो जमीन वे बेचा है उसी का हिस्सेदारी में मिलेगा, ये कैसे तय होगा। ऐसे जमीन जो होते हैं जिसका दाखिल खारिज में पेच फंसता है और वहां पर कर्मचारी आपसे मनमानी करता है, पैसा लेता है और तब जमीन का दाखिल खारिज तो कर देता है। और कुछ केस में, ऐसे केस में जमीन का दखल होने में भी विवाद उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उसी जमीन पर उसका भाई आकर के कहता है कि ये जमीन मेरा है, क्योंकि हम लोग आपस में बंटवारा नहीं किए हैं, तो आप कैसे ये जमीन कह सकते हैं कि ये जमीन उस भाई जो बेचा है उसी का है। हिस्सेदारी जब बंटवारा ही नहीं हुआ तो कैसे हो सकता है। तो सबसे पहला कारण ये है। और दूसरा कारण आपको हम बता रहे हैं, देखिए, बेचने वाले के नाम से जमीन है लेकिन ज्वाइंट खाता है जिसमें से ज्यादा जमीन बेच दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो जमीन बेचा है उसके नाम पर भी जमीन है, लेकिन उस जमीन खतियान में मान लीजिए कि 2 भाई है तो दोनों भाई का नाम है और उस खतियान में, उदाहरण से आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए 20 डिसमिल जमीन है और ज्वाइंट खाता है, और उसमें से वो क्या किया कि 12 डिसमिल जमीन बेच दिया और आप रजिस्ट्री भी करवा लिए। लेकिन 20 डिसमिल जमीन में
दो आदमी यदि ज्वाइंट खाता है तो एक व्यक्ति के नाम पर हिस्सेदारी कितना होता है? 10 डिसमिल का। और वहां आप यदि 10 डिसमिल से ज्यादा जमीन रजिस्ट्री करवा लेते हैं और दाखिल खारिज कराने के लिए आप जाते हैं, दाखिल खारिज कराने के लिए आप जाते हैं, तो वहां पर कर्मचारी तो देखिए, कर्मचारी तो जमीन का जानकार व्यक्ति होता है, वह आपसे ज्यादा जानता है। वहां पर वह सब कुछ देख लेता है कि जमीन जो आप खरीदे हैं इसमें कौन सा ऐसा पेच है जिसको हम लगाएंगे तो आप फंसेंगे और आप पैसे भी देंगे। तो वहां पे 12 डिसमिल जमीन जब रजिस्ट्री करवाएंगे तो आपका दाखिल खारिज होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपका हिस्सेदारी नहीं बनता है वहां पे आपका हिस्सेदारी, जिसने बेचा है उसका हिस्सेदारी 10 डिसमिल ही बनता है। तो ऐसे केस में भी जमीन का दाखिल खारिज रुक जाता है। और देखिए अगला कारण आपको हम बता रहे हैं, अधिक समय बीत जाने के कारण भी दाखिल खारिज नहीं होता है। आज जमीन आप खरीद लिए और जमीन खरीदने के बाद आप ये भूल जाते हैं कि हमें दाखिल खारिज भी कराना है, और जमीन खरीद करके दखल कर लिए। अब आप सोचते हैं कि जमीन मेरा हो गया, चलो मुझे कुछ नहीं करना है। आप अपने काम में लग जाते हैं। जितना जिम्मेदारी से आप जमीन का रजिस्ट्री करवाते हैं उससे 10 गुना जिम्मेदारी आपका बढ़ जाता है कि उसका रजिस्ट्री हम करवा लें। जैसे जमीन जब तक रजिस्ट्री नहीं होता है तब तक बहुत परेशान रहते हैं। किसी को आप पैसा दे देते हैं और वे रजिस्ट्री नहीं करता है तो लाख प्रयास करते हैं कि जल्दी से रजिस्ट्री करवा लें, और रजिस्ट्री जब हो जाता है तो आप ये भूल जाते हैं कि अभी जमीन उसी के नाम पर है जिसने बेचा है। तो आपका जिम्मेदारी उतना ही 10 गुना बढ़ जाता है कि जितना जल्दी हम जमीन का दाखिल खारिज अपने नाम पर करा लें। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ों रुपया दे करके जमीन खरीद लेते हैं और दाखिल खारिज कराने में चूक जाते हैं। 10 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, 50 साल बीत गया, आज तक सोए हैं, दाखिल खारिज नहीं कराए। और जब समय जैसे जैसे ज्यादा बीतता है तो क्या होता है, जमीन जो बेचा अब उसके लड़के बड़े हो गए हैं, उसके लड़की बड़ी हो गई है, वो भी मर चुका है, कई प्रकार के हिस्सेदार उसमें खड़े हो जाते हैं और वे यदि विरोध करने लगेंगे तो आपका दाखिल खारिज रुक जाएगा। इसीलिए जमीन जैसे ही खरीदे, जान लीजिए एक चीज, आज जमीन खरीदे और दस्तावेज जैसे ही मिला 5 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर, तुरंत 8 दिन के बाद दाखिल खारिज जब तक नहीं होता है तब तक उतना ही बेचैन रहिए जितना रजिस्ट्री करवाने के लिए थे, और जल्द से जल्द दाखिल खारिज करवा लीजिए। लेट करेंगे दाखिल खारिज में समस्या उत्पन्न होगा ही होगा। और अगला कारण जान लीजिए, सभी सदस्यों से जमीन का रजिस्ट्री नहीं करवाए हैं। देखिए बता रहे हैं आपको, एक उदाहरण देकर के समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वे गुजर चुका है, उसके नाम पर जमीन भी नहीं है, उसके बाबा के नाम पर है। अब जो व्यक्ति, समझिए कैसे आपको हम देखिए थोड़ा सा, मान लीजिए कि 2 भाई है, उसकी माँ जिंदा है, पिता गुजर चुके हैं, और 2 भाई में एक भाई जो है वे आपको जमीन बेचने वाला है, पिता गुजर चुके हैं। अब आप जमीन, अभी उसका बंटवारा जो है आपस में नहीं हुआ है, 2 भाई का आपस में बंटवारा नहीं हुआ है। अब आप जाते हैं जमीन जब रजिस्ट्री करवाने के लिए, तो एक भाई बोलता है कि हम अपने हिस्सेदारी के जमीन आपको रजिस्ट्री कर देंगे। आप प्रेम से जाकर के उसका हिस्सा रजिस्ट्री करवा लेते हैं, और यहां पर उसकी माँ जो है बाद में खड़ी होगी और बोलेगी कि हम अभी जिंदा है और मेरा हिस्सेदारी होता है, बिना मेरे मर्जी के मेरा लड़का कैसे जमीन बेच सकता है, मेरा अनुमति जमीन में नहीं ली गया है। वहां पर वे ब्रेक कर सकती है, उसका भाई ऑब्जेक्शन खड़ा कर सकता है कि अभी जमीन का रजिस्ट्री नहीं हुआ है, बंटवारा नहीं हुआ है। या फिर देखिए, जमीन का बंटवारा मौखिक भी होता है, आपसी बंटवारा भी होता है, सादा पेपर पर भी होता है, वे भी नहीं हुआ है। तो आप एक व्यक्ति से रजिस्ट्री करवा लेते हैं, लेकिन कभी भी जब तक जमीन उस व्यक्ति के नाम पर नहीं है तो जितने भी हिस्सेदार हैं, माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, अब तो देखिए बहन का भी नया झमेला आ गया है, सबसे रजिस्ट्री करवाइए, नहीं तो जमीन मत लीजिए। पैसा कितना कीमती है,
और आपका पैसा चला जाता है, जमीन भी आपके पास नहीं आता है, तो आप कितना परेशान होते हैं। इसीलिए जल्दबाजी मत कीजिए। जमीन में बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है, लोग विवाद में फंस रहे हैं और जमीन विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। इसीलिए आप सावधान रहिए, जागरूक बनिए और एक जागरूक व्यक्ति बन करके जमीन का खरीदारी कीजिए, नहीं तो दाखिल खारिज में पेच फंसेगा और आप लोग कमेंट करेंगे कि कह रहा है सर्किल ऑफिसर कर्मचारी की 30,000 रुपए दीजिए, देना पड़ेगा। ऐसे केस होंगे तो फिर नियम के हिसाब से जाएंगे तो दाखिल खारिज रिजेक्ट होना ही होना है, और इसी का फायदा कर्मचारी उठाते हैं, सर्किल ऑफिसर उठाते हैं। और अगला कारण समझिए, आपको बता रहे हैं, खतियान जमाबंदी दस्तावेज मैच नहीं कर रहा है तो भी आपका रजिस्ट्री रुकेगा। अब जमीन खरीद लिए, खतियान आप चेक नहीं किए कि खतियान में जमीन कितना है, उसका खाता संख्या कितना है, उसका प्लॉट नंबर कितना है, रकबा क्या है, उसका चौहद्दी क्या है, कुछ समझे नहीं, कुछ जाने नहीं, कुछ चेक नहीं किए, रजिस्ट्री करवा लिए और दस्तावेज पर इंफॉर्मेशन लिखवा दिए। और देखिए, जो कार्तिक जमीन का पेपर तैयार करता है वे ऐसे शब्द लिखता है ना, ऐसे लिख देगा जैसे डॉक्टर से भी बड़ा डॉक्टर होता है। वे ऐसे जमीन का जो आपका होता है पेपर ऐसे लिखेगा कि कोई पढ़ नहीं पाएगा, और वैसे जो दस्तावेज होते हैं उसका कैसे दाखिल खारिज होगा जब इंफॉर्मेशन नहीं समझ में आएगा, वहां पे मिसमैच होता है। इसलिए जागरूक बन जाइए और खतियान समझिए, जमाबंदी का मिलान कीजिए कि जमाबंदी में सारा रिकॉर्ड सही है या नहीं है। नहीं है तो उसको परिमार्जन करवा लीजिए, फिर रजिस्ट्री 10 दिन बाद ही करवाइए। कोई परेशानी, ज्यादा परेशानी उठाना बाद में पड़ेगा, पहले उठा लीजिए। ये एक कारण है जिससे दाखिल खारिज रुकता है। तो आपका ये मिसमैच जो है ये भी एक बड़ा कारण है जिससे दाखिल खारिज नहीं होता है। और अगला कारण देखिए, आपको बता रहे हैं, नक्शा और खतियान ये भी मिलान करना जरूरी है। नक्शा से क्या होता है कि आप जमीन दखल करने के लिए जाते हैं तो उसी से आपका दखल होता है, और नक्शा में जमीन कितना है, नक्शा में प्लॉट संख्या कितना है, खतियान में प्लॉट संख्या कितना है, इसका भी मिलान होना चाहिए। खतियान में नाम किसका है और उसका लड़का बेच रहा है तो उसके पिता का नाम क्या है, ये सब कुछ मिलान कैसे होगा। आप गांव में जमीन खरीदते हैं तो आप जानते हैं कि वह ये व्यक्ति है, इसको जानते हैं, इसके पिता के नाम से है। कहीं आप बाहर शहर में जमीन खरीदते हैं तो आप फंस जाते हैं, तो वहां पे आपका दाखिल खारिज और पैसा, समय, मेहनत सब कुछ बर्बाद चला जाता है। अगला कारण है, देखिए, एक ही जमीन 10 लोगों को बेच दिया जाता है और ये अधिकतर शहर में होता है, आपको पता नहीं होता है, और आपको जमीन रजिस्ट्री कर दिया गया और फिर दूसरे को भी वही जमीन रजिस्ट्री कर दिया गया, तीसरे को भी कर दिया गया, चौथे व्यक्ति को भी कर दिया गया। आप समझ नहीं पा रहे हैं, दिखा रहा है कि मेरे नाम पर जमीन है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे जमीन का दाखिल खारिज, लैंड म्यूटेशन नहीं होता है। और आप दाखिल खारिज, लैंड म्यूटेशन को लेकर के परेशान रहते हैं। तो देखिए, आपको जब जमीन खरीदना है उसके पहले उसका करंट स्थिति देखिए, और ये करंट स्थिति आपको पता चलेगा कहां से। देखिए, दाखिल खारिज तो आप देखिए तब होता है जब प्रखंड कार्यालय में सर्किल ऑफिसर के पास आता है, लेकिन रजिस्ट्री जहां पे निबंधन जमीन का होता है वहां पर ही 10 लोगों को बिना दाखिल खारिज के जमीन बेच दिया गया। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कहां मिलेगा। तो ये आप शहर में जमीन खरीद रहे हैं तो रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के पता करिए कि खाता प्लॉट जो है उसका जमीन का रजिस्ट्री यदि वर्तमान में हुआ है तो किसके नाम पर हुआ है, और हुआ है कि नहीं हुआ है, वहां से आपको पता चलेगा। और ये पता करके आप जमीन खरीदेंगे तो आप फंसने से बच सकते हैं। और सही तरीके से आप इस तरीके से पता करके जमीन खरीदेंगे तो आपका लैंड म्यूटेशन बहुत जल्द होगा। और ये पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं, कहीं भी आप जमीन खरीदते हैं तो जागरूक बन करके इस तरीके से आप जमीन का इंफॉर्मेशन प्राप्त करके और जमीन खरीदेंगे और उसका लैंड म्यूटेशन कराने के लिए देंगे तो आपके जमीन का दाखिल खारिज जरूर होगा। आशा करते हैं कि दाखिल खारिज क्यों नहीं होता है, उसके 8 जो कारण हम आपको बताए हैं आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अभी तक आप रवि तिवारी बिहार चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को आप फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप,
टेलीग्राम ग्रुप, सभी जगहों पर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।